सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट। एवरीथिंग हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी। सब कुछ सौंदर्य है लेकिन हर कोई नहीं देख सकता है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, लाइट्स एंड लक्ष्मी। मे दिस दिवाली योर लाइफ बी फिल्ड with happiness, lightened by light, and the goddess Lakshmi enters your home. Happy Diwali. दीपावली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन हो। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की प्रगति के हम हैं आधार, हम करेंगे चाचा नेहरू के सपने साकार। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल। अपने मन में, अपने अंदर, अपने बचपन को जीते रहिए। दिल तो बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, तो इस बचपने को अपने साथ लेकर चलिए। एंजॉय करिए दिवाली और चिल्ड्रंस डे को। सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। सर्वप्रथम पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, हथेलियां आकाश की तरफ। अपने हाथ की तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाएं। मध्यमा व अनामिका उंगली के प्रथम पोर को अंगूठे के प्रथम पोर से स्पर्श कर हल्के से दबाएं। कनिष्ठिका उंगली को सीधी रहने दें। अपना ध्यान सांसों पर लगाकर अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान सांसों को सामान्य रखें। अपान वायु मुद्रा खाली पेट करनी चाहिए। इस मुद्रा को करते समय अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। अपान वायु मुद्रा एक शक्तिशाली मुद्रा है। इसमें एक साथ 3 तत्वों का मिलन अग्नि तत्व से होता है, इसलिए इसे निश्चित समय से अधिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस मुद्रा को दिन में 2 बार 16-16 मिनट तक ही करना चाहिए। वज्रासन में बैठकर करने से हृदय रोग में बहुत जल्दी लाभ होता है। अपान वायु मुद्रा का दूसरा नाम मृत संजीवनी मुद्रा है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। अपान वायु मुद्रा 2 मुद्राओं से मिलकर बनी है। एक है वायु मुद्रा जो पेट की बढ़ी हुई गैस को कम करने में हमारी सहायता करती है, और दूसरी है अपान मुद्रा जो कि हमारे हृदय को सही रखती है, और यह मुद्रा पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है, इसलिए इसे हृदय मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अचानक से आए हार्ट अटैक के समय इस मुद्रा को करने से रोगी को तुरंत लाभ मिलता है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। 14 नवंबर सन 1889 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। इनके पिताजी मशहूर बैरिस्टर और समाजवादी थे। ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा देश विदेश के नामी विद्यालयों और महाविद्यालयों से प्राप्त की और कानून की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 1912 में इंग्लैंड से लौटने के 4 वर्षों बाद 26 वर्ष की उम्र में नेहरू जी ने कमला कौल से शादी की। कमला जी इनसे 10 वर्ष छोटी थी। इस दंपत्ति की पहले 1917 में एक बेटी हुई। इसके बाद 1924 में कमला जी ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन वो केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रह सका। सन 1936 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ट्यूबरक्लोसिस से इनकी पत्नी का देहांत हो गया। नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी यूएन जनरल असेंबली में महिला प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। सन 1928 में नेहरू जी को भारतीय नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। गांधी जी ने उन्हें इस उम्मीद से आगे किया, इससे भारत का युवा वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ेगा। वो गांधी जी की उम्मीदों पर काफ़ी खरे उतरे। उन्होंने अगले वर्ष लाहौर में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक सेशन में भारत का स्वतंत्रता के लिए आवश्यक राजनीतिक लक्ष्य सबके सामने रखा। नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार की। सन 1931 में नेहरू जी के पिता के देहांत के बाद उनकी कांग्रेस में सक्रियता और स्थान और ज़्यादा बढ़ गया। वो गांधी जी के बहुत निकट हो गए और गांधी इरविन पैक्ट के दौरान भी वे वहाँ उपस्थित थे। सन
1931 मार्च में गांधी जी और इरविन के मध्य हुए समझौते के अनुसार इरविन सभी क्रांतिकारियों को रिहा करने के लिए राजी हुए, जबकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि दुर्भाग्यवश इस समझौते से ब्रिटिश नियंत्रित भारत में शांतिपूर्ण माहौल नहीं बन सका और नेहरू तथा गांधी दोनों को 1932 की शुरुआत में एक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाने की कोशिश के आरोप में जेल भेजा गया, जिससे वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। हालांकि तीसरे और अंतिम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जिससे भारतीय प्रांतों में स्वायत्त सरकार की व्यवस्था के लिए चुनाव की घोषणा हुई। 1935 के अधिनियम में कानून के हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारतीयों ने नेहरू को गांधी जी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में गांधी जी ने नेहरू को 1940 के दशक तक अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित नहीं किया था। गांधी जी ने जनवरी 1941 में नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1942 में नेहरू ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया। नेहरू जी अपने जीवन में 9वीं बार जेल गए थे और इस बार उन्होंने 1030 दिन जेल में बिताए। 9 अगस्त 1942 से लेकर 28 मार्च 1945 तक का समय उन्होंने अहमदनगर किले की जेल में बिताया। इसके बाद उन्हें बरेली सेंट्रल जेल में डाल दिया गया, जहां वो 30 मार्च 1945 से लेकर 9 जून 1945 तक रहे। 10 जून को उन्हें अल्मोड़ा जेल ले जाया गया, जहां से 15 जून को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने अहमदनगर जेल में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, जिसे 1946 में प्रकाशित किया गया था। नेहरू के जेल से बाहर आने के बाद अगले 2 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच का तनाव बहुत बढ़ गया था, जबकि दोनों ही पक्ष स्वतंत्र भारत की मांग कर रहे थे, लेकिन दोनों को ही स्वतंत्र भारत में ज़्यादा शक्ति मिलने की लालसा थी। आखिर में 1947 में नेहरू ने अपनी इच्छा के विपरीत मुस्लिम लीग और माउंटबेटन की बात को मान लिया और भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 57 वर्ष के थे। इसके बाद वो लगातार अगले 17 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। 1952, 1957 और 1962 में 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए। नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 के दिन हृदयाघात के कारण हुई थी। उनके अंतिम संस्कार में 1.5 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे। गांधी जी के बाद किसी की अंतिम यात्रा में आए लोगों की ये सर्वाधिक संख्या थी। नेहरू जी के नाम पर देश में बहुत सी जगह संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मार्ग, चौराहे हैं, जैसे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हैं। उनकी याद में नई दिल्ली में एक म्यूज़ियम, नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो कि सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है। उनकी लिखी किताब पर उनके नाम का एक शो भी बनाया गया, जिसमें भारत के वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक के सफ़र को दिखाया गया। इस कार्यक्रम का नाम भारत एक खोज था। नेहरू जी को बच्चे बहुत अधिक पसंद थे, बहुत प्यार करते थे वे बच्चों से, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है। आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्तिक माह की अमावस्या भी है। आज ही के दिन श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने सारे नगर को दीपकों से सजाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों का यह पर्व दीपावली मनाया जाता है। आज आप सभी हर्ष उल्लास के साथ दीपावली और बाल दिवस मनाएं और गतिविधि के तौर पर 5 लाइनें किसी भी पर्व के ऊपर लिखकर अपनी मैम को दिखाएं। आप सभी को बाल दिवस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।